जो कोई न कर सका चाइना ने कर दिया। चाइना के अंदर आपको मालूम है कोई गूगल नहीं है, उसका अपना गूगल है, अपना सर्च इंजन है, अपना मैप है, अपनी सैटेलाइट है। जी हाँ, आपको बताऊं, चाइना ने ऑफिशियल तौर से अपने तमाम सर्च इंजन से तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों, इजराइल को नक्शे से हटा दिया है। कल तक जिस मैप में नक्शे में चीन के इजराइल लिखा हुआ था, आपको बता दूं कि आज उस मैप में से इजराइल के नाम को हटा दिया है, पूरी तरह से गायब। जी हाँ मेरे दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मचने वाली है। ये नहीं कह रहा हूँ मच गई, अब रज़ाकाराफ़ी आपको बता रहा है ना, अब देखिएगा जाके, अब मचेगी सनसनी। चाइना पहले से ही इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और चाइना पहले से ही इजराइल को आड़ी निगाहों से देखता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा चाइना की कई सारी कंपनियों ने इजराइल वर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। चाइना के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इजराइल की कंपनियों से काम बंद कर रही हैं। डीलरशिप, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी काम वाम है वो बंद कर रही हैं, क्योंकि दिक्कत ये भी हो रही है कि मैप में से इजराइल का नक्शा गायब हो जाने से अब वो वेबसाइट के अंदर लिंक में या कहीं डेटा में इजराइल का नाम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने पूरी तरह से इजराइल के नाम का ही बायकॉट कर दिया है मेरे दोस्तों। बस चाइना की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इजराइल का नाम नक्शे से मिटाया है तो उस जगह फिलिस्तीन लिख दें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमास को कहा है कि या तो तुम सरेंडर कर दो या तो मारे जाओ। इजराइल की वो गंदी कौम है, वो घटिया नस्ल के लोग हैं कि इनसे अगर कोई गिरा होगा तो शायद अंधभक्त ही गिरे होंगे, वरना इससे ज़्यादा कोई गिरा नहीं हो सकता। गाजा में हज़ारों बच्चे मारे गए, गजा के अंदर भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ पूरी नहीं हो पा रही है, बिजली काट के रख रहा है, नेटवर्क बंद किए हुए हैं। अब आपको बता दूं, ऐसे में बॉर्डर पर इजरायली कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसके पास खाना नहीं, गाजा गाजा गाजा, किसके पास पानी नहीं, गाजा गाजा गाजा। देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए ये है असली प्लान इजराइल का जो आपसे और दुनिया से छुपाया गया। पहले टैंक से बमबारी कर करके ढकेल कर जनता को मिस्र की तरफ भेज दिया जाएगा। जब मिस्र की तरफ लोग चले जाएंगे धक्का दे दे के, तो ऊपर की तरफ जो फिलिस्तीन का इलाका है, फिलिस्तीन के इलाके में भी एक साइड से हमला करके सारी आवाम को बॉर्डर पर घसीट दिया जाएगा और बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन की तरफ उनको भेज दिया जाएगा। इस तरह से पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेतन्याहू ने कहा है कि बाइबल में भी लिखा है कि एक वक्त होता है शांति का और एक वक्त होता है जंग का। फिलहाल अभी शांति का वक्त नहीं है। कमाल की बात यह है कि काफिर शोर मचाकर अपनी किताब को अपने हिसाब से आपके सामने रख रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन किताब अगर कुरान जिस मुसलमान के पास है, वो मुसलमान अपने मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप बैठा है मेरे दोस्तों। गाजा ने आधिकारिक तौर पर बताया है, कॉपी पेन ले लीजिए या फिर इसको कहीं भी बोलने के लिए याद रखिएगा, 18,000 टन बम, अल्लाह अकबर, 18,000 टन बम इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में मार चुका है और हर 1 किलोमीटर पर 50-50 टन के बम गिरा चुका है। अल्लाह हिस्बुल्लाह निअमल वकील। इसके अलावा गाजा की अथॉरिटी ने बताया है, खुदा की कसम दिल थाम लीजिए, गाजा बताता है कि हर 5 मिनट में इजराइल एक गाजा के बच्चे को कत्ल कर रहा है। इसके अलावा 64 यूएन के वर्कर्स को मार चुका है इजराइल और अभी मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। गाजा की सरकार कह रही है 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अभी कई हजार लोगों का पता ही नहीं है। रशिया के
जो यूएन के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने यूएन के अंदर कहा है कि आतंकवाद के बहाने इजराइल जो नरसंहार कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फिलिस्तीनियों के इलाकों में यहूदियों के झुंड ने घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसी चीज के लिए अमेरिका मना कर रहा था, कनाडा मना कर रहा था, जर्मनी मना कर रहा था, फ्रांस मना कर रहा था, यूएन मना कर रहा था, लेकिन आज तक इजराइल ने कभी किसी की नहीं सुनी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इससे पहले तमाम जो अपडेट्स हैं जरूर जाकर देखिए। अगर आप ये पहली रिपोर्ट देख रहे हैं तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा और पहले का भी नहीं। दूसरे यूट्यूब चैनलों से भी बचकर रहें। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, नाम नहीं लूंगा, माइक लगाकर बैठ जा रहे हैं और हर 10 मिनट पर 5-5 मिनट का अपडेट दे रहे हैं, जिसमें थंबनेल पर बड़ी बात लिख रहे हैं और अंदर से बकैतियां मार रहे हैं। उसमें भी इधर उधर की खबर मिलाकर फेक न्यूज बता रहे हैं। सावधान रहिए भैया, सतर्क रहिए। वो अपना डॉलर बना रहे हैं। रजा यहां डॉलर नहीं ईमान बना रहा है, क्योंकि कब्र में मुझे जाना है और मैं कब्र कभी भूलता नहीं। मेरी बात अच्छी लगे तो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।